नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। प्यारे छात्रों, आज हम लोग NCERT द्वारा संचालित 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीयो भागः के चतुर्थः पाठः शिशुलालनम के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब मैं आज के पाठ का अध्यापन कार्य प्रारंभ करता हूँ। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ आपको यह बता देना आवश्यक समझता हूँ कि इस पाठ के पूर्वार्ध का वीडियो मैं अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अतः इस वीडियो को देखने के पहले आप प्रथम खंड के अर्थात पार्ट 1 के वीडियो को अवश्य देख लें। यह नाटक रामायण पर आधारित है, जहां लव कुश एवं राम के बीच संवाद हो रहा है। उसी क्रम में राम जब लव से पूछते हैं कि आपके गुरु का क्या नाम है, तो लव उत्तर देते हैं ननु भगवान वाल्मीकि, कि निश्चय ही भगवान वाल्मीकि। यहाँ तक मैं आपको बता चुका था इसके पूर्व के वीडियो में। अब इसके आगे पुनः राम पूछते हैं केन संबंधेन, किस संबंध से, तो लव कहते हैं उपनयनोपदेशेन, उपनयन के उपदेश के कारण, अर्थात उपनयन संस्कार के उपदेश के कारण वे हमारे गुरु हैं। राम कहते हैं अहम अत्र भवतोः जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि, मैं आप दोनों के पिता के नाम को जानना चाहता हूँ कि आप दोनों के पिता का क्या नाम है। लव कहता है नो ही जानामि अस्य नामधेयम, कि मैं इनका नाम नहीं जानता हूँ। नो कश्चिद अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, कि इस तपोवन में कोई उनका नाम नहीं लेता है। तो इस बात को सुनकर राम कहते हैं अहो महात्म्यम, अरे यह तो महानता है। कुश कहते हैं जानामि अहम तस्य नामधेयम, मैं जानता हूँ उनका नाम, या मैं उनका नाम जानता हूँ। तब राम पुनः पूछते हैं कथ्यताम, तो कहो। कुश कहते हैं निरनुक्रोशो नाम, उनका नाम निरनुक्रोश है, अर्थात निर्दयी नाम है। राम वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, कि मित्र यह बड़ा विचित्र नाम है। अपूर्वम, न पूर्वम इति अपूर्वम, मतलब ऐसा नाम पहले पूर्व में सुना गया नहीं है, यह अपूर्व नाम है, यह विचित्र नाम है। अब विदूषक एवं थोड़ा सोच कर कहता है, विचिन्त्य सोच कर, एवं तावत पृच्छामि, विदूषक कहता है तो ऐसे ही पूछता हूँ। निरनुक्रोशो इति क एवं वनति, कि निरनुक्रोश अर्थात निर्दयी यह कौन बोलता है, तो कुश का जवाब होता है अम्बा, माँ। पुनः विदूषक पूछता है किम कुपिता एवं भणति, क्या क्रोधित होने पर ऐसा बोलती है, उत प्रकृतिस्था, या स्वाभाविक रूप से। कहने का तात्पर्य है कि क्या जब तुम्हारी माँ गुस्सा में होती है, क्रोधित होती है, तब ऐसा बोलती है, या हमेशा बोलती है, स्वाभाविक रूप से बोलती है। तो कुश कह रहा है यद्या वयो बाल भाव जनितम किंचित विनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति निरनुक्रोशस्य पुत्रो मां चापलम इति। तो
इन्होंने कहा, कुश ने, कि यदि वयो बाल भाव जनितम, कि यदि हम दोनों की बालपन, हम दोनों का जो बचपना है, उस बचपना से जो कुछ, मतलब बचपनावश यदि कुछ हम लोगों की बदमाशी या उदंडता को देखती है तो ऐसा फटकारती है। क्या फटकारती है? तो वही कहा कि निरनुक्रोशस्य पुत्रो मां चापलम इति, कि ए निर्दयी के पुत्रो चंचलता मत करो। अब विदूषक कहता है, एतयो यदि पितु निरनुक्रोशो इति नामधेयम एतयो जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निभर्त्स्यति। अब विदूषक कहता है कि यदि इन दोनों के पिता निर्दयी नाम वाले हैं, एतयो यदि पिता निरनुक्रोशो, यदि इन दोनों के पिता निर्दयी नाम वाले हैं, एतयो जननी, तो लगता है कि इनकी माता तेन अवमानिता, उनके द्वारा अवमानित हुई है, उनके द्वारा अपमानित हुई है, या फिर निर्वासित हुई है। उनके द्वारा निर्वासित, निर्वासित कहते हैं देश या राज्य से निकाला दे देना, उनको निकाल देना। एतेन वचनेन, इसी कारण, इन्हीं बातों से दारकौ निभर्त्स्यति, इसी कारण, इसी अपराध के कारण वो क्रोध भरे शब्दों में अपने बच्चों को दारकौ निभर्त्स्यति, धमकाती है, डांटती है। अब राम कहते हैं, अति दीर्घम प्रवासो अयम दारुणश्च, यह यात्रा बहुत लंबी और कष्टदायी है। विदूषम अवलोक्य, विदूषक को देखकर, जनांतिकम अर्थात पर्दे के पीछे, कुतूहलेनाविष्टो मातरम अनयोः नामतो वेदितुम इच्छामि। कहते हैं कि कौतूहलवश इनकी माता को नाम से जानना चाहता हूँ। मतलब मेरे मन में यह कौतूहल हो रहा है कि मैं इनकी माता का नाम जानूं, मैं इन दोनों की माता का नाम जानना चाहता हूँ। किंतु नो युक्तम च स्त्रीगत मनोयुक्तम, मैं इनकी माता के बारे में, इनकी माता का नाम जानना चाहता हूं, किंतु स्त्री के परिचय को जानना उचित नहीं है। स्त्री के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना उचित नहीं है। विशेषतः तपोवने, विशेषतः तपोवन में, विशेषकर तपोवन में स्त्री संबंधी अत्यधिक जानकारी उचित नहीं है। तत् को अत्र अभ्युपायः, तो फिर यहाँ इसका क्या उपाय है, क्या उपाय किया जाए, कैसे जानकारी प्राप्त करें। विदूषक जनांतिकम, पर्दे के पीछे विदूषक कहता है कि अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर पूछता हूँ। प्रकाशम, प्रकाशम मतलब अब वो प्रकट भाव में बोलता है, सबों को सुनाकर बोलता है। किम नाम धेया युवयो जननी, तुम दोनों की माता का क्या नाम है। लव, लव कहता है, तस्याह द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। विदूषक कहता है, कथम इव, कैसे। तो लव कहता है, तपोवन वासिनो देवी इति नामना आह्वयंती, तपोवन में निवास करने वाले लोग देवी इस नाम से उनको बुलाते हैं, कि तपोवन में जो निवास करते हैं, तपोवन के निवासी उनको देवी के नाम से बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि वधू रीति, और भगवान वाल्मीकि बहू के नाम से बुलाते हैं। राम अपि च इतस्तावत् वयस्य, मित्र थोड़ा इधर भी, थोड़ी देर के लिए, मुहुर्मात्रम,
थोड़ी देर के लिए। तो विदूषक कहता है आज्ञापयतु भवान, आज्ञा कीजिए महाराज, आप आज्ञा दीजिए। राम कहते हैं अपि कुमारयोः अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः। इन दोनों कुमारों का और मेरा परिवार एक जैसा है। समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः, कुटुंब वृत्तांत जो है यह एक जैसा है, परिवार एक जैसा है। अब देखिए नेपथ्य, पर्दे के पीछे, इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते। अब ये कह रहे हैं कि इतनी वेला हो गई, इतना समय हो गया, रामायण के गाने का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है। बहुत अधिक समय हो गया, इयति वेला संजाता, इतनी समय हो गई, रामायण के गान का नियोग क्यों नहीं किया जा रहा है। अब उभव दोनों अर्थात कुश और लभ दोनों, राजन उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति। राजन ये कह रहा है कि गुरु जी के दूत हम दोनों को जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। अब राम कहते हैं मयापि सम्माननीय एव मुनि नियोगः, मुझे भी गुरुवर का आदेश सम्माननीय है, अर्थात मैं भी गुरु जी के आदेश का सम्मान करता हूँ, पालन करता हूँ। अब राम कहते हैं मयापि सम्माननीय एव मुनि नियोगः तथा ही। उसके बाद वो कहते हैं भवन्तो गायन्तो कविरपि पुराणो व्रत निधिर गिराम संदर्भो अयम प्रथमम अवतीर्णो वसुमतिम कथा चेयम श्लाघ्या सरसीरुहनाभस्य नियतम पुनाति श्रोतारम रमयति च सो अयम परिकरः। कहते हैं कि भवन्तो गायन्तो, आप दोनों के द्वारा गाया जाने वाला, कविरपि पुराणो व्रत निधिर गिराम, आप दोनों के द्वारा गाया जाने वाला यह रामायण की कथा, संदर्भो अयम प्रथम अवतीर्णो वसुमतिम, व्रतों के सागर, व्रत निधि, व्रतों के सागर भगवान वाल्मीकि की रचना है। आप लोग जिस रामायण की कथा का गान करने वाले हैं वह पुरानो मतलब सबसे पुरातन है, पुराण है, और व्रतों के सागर भगवान वाल्मीकि की रचना है। गिराम संदर्भो अयम, जो इस गिराम इस पृथ्वी पर प्रथमम अवतीर्णो वसुमतिम, वसुमतिम जो इस पृथ्वी पर पहली बार उतरी है, अर्थात इस रामायण की रचना जो हुई है यह प्रथम रचना है, इस धरती पर प्रथम रचना है। कथाचेयम, कथाचोयम, और यह कथा श्लाघ्या सरसी रुहनाभस्य नियतम, यह कथा भगवान कमलनाभि, भगवान कमलनाभ, कमलनाभ कहते हैं विष्णु को, तो भगवान विष्णु से संबंधित है। पुनाति श्रोतारम रमयति च सो अयम परिकर, जो श्रोताओं को आनंदित एवं पवित्र करता है। वयस्य अपूर्वो अयम मानवानां सरस्वत्यवतारः तद अहम सुहृद जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि। हे मित्र, यह अपूर्व है, अपूर्वोयम, यह अपूर्व है, मतलब इसके पूर्व ऐसी रचना नहीं हुई है। मानवानाम सरस्वत्य अवतार, और मनुष्यों में सरस्वती के अवतार हैं। तद अहम, तो मैं, सुहृद जन साधारणम, साधारण सुहृद व्यक्ति की तरह श्रोतुम इच्छामि, सुनना चाहता हूँ।
सन्निधियंताम सभासदः, सभासद शांत हो जाएं, मतलब सभा में उपस्थित सारे लोग शांत हो जाएं। प्रेष्यताम अस्मत् अंतिकम सौमित्रिः, लक्ष्मण को हमारे पास भेजो। पहले कहा गया कि सभी सभासद शांत हो जाएं, और प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम सौमित्रिः, लक्ष्मण को हमारे पास भेजो। अहम अपि एतयोः चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामी, मैं भी इन दोनों के सामने चिरासनम, चिर चिर मतलब देर तक, बहुत देर तक आसन पर बैठने से हुए कष्ट को, मतलब बहुत देर तक आसन में बैठने के कारण हुए कष्ट को भ्रमण करके, विहरणम कृत्वा, भ्रमण करके दूर करता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, इतना होने के बाद सभी निकलते हैं और यह नाटक समाप्त होता है। तो ये था आज का पाठ, इस पाठ का यह दूसरा भाग, और इस प्रकार से यह पाठ संपूर्ण होता है। अब इसका प्रश्नोत्तर कार्य बाकी रहा, जिस प्रश्नोत्तर कार्य को मैं अगले वीडियो में कराने का प्रयास करूंगा। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब आप अवश्य कर लें, ताकि इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।